नमस्कार, मैं डॉक्टर जेपी दुबे आयुर्वेथी चैनल के माध्यम से आज आपको एनसीआईएसएम के द्वारा जो प्री आयुर्वेदा कोर्स लॉन्च किया गया है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। गजट के माध्यम से बताऊंगा ताकि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो देखिए, जो आयुष या जो कोर्सेज चलते हैं स्पेशली आयुर्वेद को लेके अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको गवर्निंग बॉडी जो है वह है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसको हम लोग एनसीआईएसएम बोलते हैं। ये एक संस्था है जो दिल्ली में है और यह जो पूरे भारतवर्ष में जो भी कोर्स चलते हैं बीएमएस के, बीएचएमएस के और सभी को गवर्न करती है। लेकिन हम आयुर्वेद के कंसर्न में बात करेंगे तो बीएमएस के सारे कॉलेजों का निरीक्षण करना, उनको परमिशन देना, ये सारी चीज़ें इसके अंडर होती है और नए नए जो रूल रेगुलेशन आते हैं इसी के माध्यम से हम तक पहुँचते हैं। तो एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है, इसको हम प्री आयुर्वेदा बोलते हैं। तो इसके बारे में आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक एक्ट हुआ है। एक्ट मीन्स द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2020। उसी के अंतर्गत ये आगे आया है। इसमें कोर्स में आप देखिए पॉइंट नंबर बी जो है वो क्या कह रहा है, 7.5 ईयर ऑफ आयुर्वेदा प्रोग्राम, 7.5 साल का यह कोर्स होगा। और एक ख़ास बात और है, ए रेजिडेंशियल ग्रेजुएशन प्रोग्राम। ये रेजिडेंशियल यानी कि एक जगह रहकर, एक गुरुकुल व्यवस्था जो होती है, जो यहाँ पे रहकर के आप पढ़ाई करेंगे और इसे हम आयुर्वेदा गुरुकुलम एक नाम दिया जाएगा। और यह 2 साल का कोर्स होगा जो हाई स्कूल के बाद इंटर और जैसे 11-12 पढ़ाई करते हैं उसकी जगह पे आप जो है इस कोर्स को करेंगे। 2 साल का कोर्स होगा और इसके सब्जेक्ट जो होंगे वो मैं आगे अभी बताता हूँ आपको। उसके बाद आप बीएमएस करेंगे और बीएमएस में एकेडमिक 4.5 साल करने के बाद 1 साल का इंटर्नशिप करेंगे। उन दोनों कोर्सेज को अगर हम मिला देंगे तो ये 7.5 साल का कोर्स बनेगा। ठीक है, तो वही लिखा है, इट इज़ अ रेजिडेंशियल ग्रेजुएशन प्रोग्राम फॉर 2 ईयर ऑफ प्री आयुर्वेदा, 4.5 ईयर ऑफ बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक medicine and surgery means BMS, and 1 year of compulsory rotatory internship having provision for admission to undergraduate course। जो इस कोर्स में आएंगे कब होगा, आफ्टर 10th क्लास, 10th के बाद एक एग्ज़ाम होगा। उस एग्ज़ाम को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर प्री आयुर्वेदा, इस नाम से एक फॉर्म आएगा, उसको आप फिल करेंगे। और हाई स्कूल के बाद, और मिनिमम एज क्राइटेरिया जो है वो 15 साल है, 15 ईयर है। हम उसको भी आगे देखते हैं। अब जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, आयुर्वेदा गुरुकुलम मीन्स अ स्टैंड एलोन रेजिडेंशियल आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशन आर कॉलेज along with the teaching hospital of total 7.5 year degree program of Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery along with 2 year of pre आयुर्वेदा प्रोग्राम। तो 2 साल का प्रोग्राम होगा। पहले पढ़ेंगे जो 11-12 में आप पढ़ते हैं प्री आयुर्वेदा पढ़ेंगे, उसके बाद आप जो है 5.5 साल का पूरा बीएमएस एकेडमिक को पढ़ेंगे। जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम को बोलेंगे नीट पैप, मीन्स नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर प्री आयुर्वेदा प्रोग्राम, पैप प्री आयुर्वेदा प्रोग्राम। नीट पैप करके एक एग्ज़ाम होगा जिसकी एलिजिबिलिटी जो है हाई स्कूल होगी। जनरल कंसिडरेशन देखते हैं, पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा है, 7.5 ईयर बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी प्रोग्राम है जो कि आयुर्वेदा गुरुकुलम के नाम से कैंपस होगा। उसमें आप रेजिडेंशियल होकर रह करके पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और हम आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3 क्या है, ऑल आयुर्वेदा गुरुकुलम शैल बी एफिलेटेड टू द सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जनकपुरी न्यू दिल्ली। ठीक है, जो गुरुकुलम के रूप में मान्यता जिन कॉलेजों को दी जाएगी आयुर्वेद गुरुकुलम में, वो सारा जो है डिग्री आपको कहाँ से मिलेगा, वह सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जनकपुरी न्यू दिल्ली से मिलेगा। तो अब ये तो हमारा हाँ ठीक है, 5 करोड़ पॉपुलेशन सेल बी अनदर आयुर्वेदा गुरुकुलम स्टेट। ठीक है, ये जनरल रेगुलेशन है। हम आगे देखते हैं जो हमारे काम का होगा, वो जो इसेंशियल जो कॉलेज प्री आयुर्वेदा प्रोग्राम में जो कॉलेज इंक्लूड होंगे उसके लिए क्राइटेरिया दिया हुआ है कि क्या क्या जगह होनी चाहिए। तो आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। टायर 1 में क्या होगा, 5 एकड़ जगह होनी चाहिए। और टायर 2 सिटीज़ जो होंगी उसमें 10 एकड़ जगह होनी चाहिए। और
इन दोनों के अलावा अगर कोई जगह है तो उसमें क्या है 15 एकड़ की जगह होनी चाहिए। मेगा और मेट्रो जो दिया हुआ स्टार लगा करके टायर 1 में, तो उसमें जैसे जहाँ जगह कम है, जैसे मेट्रो सिटीज हैं, ग्रेटर मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, कुछ शहरों के नाम दिए हैं, तो वहाँ पे जो है 5 एकड़ जगह होगी तो वहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब और इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कोई बात नहीं। देन आगे चलते हैं। ठीक है, पर्पज क्या है? पर्पज ऑफ प्री आयुर्वेदा, पॉइंट 10 देखिए, प्री आयुर्वेदा प्रोग्राम टू प्रिपेयर द स्टूडेंट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड आयुर्वेदा रूटेड इन द रिलेवेंट भारतीय शास्त्र एंड संस्कृत लैंग्वेज। सबसे पहले देखिए, जो हमारे पास जो ग्रेजुएट पढ़ने के लिए आते हैं आफ्टर नीट, तो वो बाई चॉइस तो आयुर्वेद को चॉइस नहीं करते हुए MBBS की तैयारी करते हैं, नहीं हुआ तो फिर BMS करने आ गए। बहुत कम परसेंट होता है जो BMS ही करना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो एक डुअल माइंड या डिलेमा में जो माइंड रहता है, दुविधा वाला माइंड हम लोग को मिलता है, जिससे हम अच्छे से उनको प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो ऐसे में अगर प्री आयुर्वेदा कोर्स के थ्रू कोई बच्चा आएगा तो एक तो उसका बेसिक रूट बहुत अच्छा होगा। बेसिक रूट में इसलिए अच्छा होगा क्योंकि कुछ सब्जेक्ट हैं जो आगे आपको पढ़ने हैं, मैं उसको अभी बात करता हूँ उसके बारे में। तो वो क्या होगा कि आप भारत संस्कृत लैंग्वेज के प्रति आप जो है पॉजिटिव रखेंगे अपने माइंड को। और भारतीय शास्त्र क्या होते हैं, जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अन्य भी संहिताएँ हैं, उनके बारे में आपको पहले से कुछ न कुछ जानकारी होगी। दूसरा क्या है, टू प्रिपेयर द स्टूडेंट टू स्टडी आयुर्वेदा ऑथेंटिकली फ्रॉम इट्स क्लासिकल सोर्सेस एंड इवेंचुअली टू बिकम अ होलिस्टिक प्रैक्टिशनर। तो स्टूडेंट जो है पहले से माइंड मेकअप रहेगा। 15 साल का बच्चा जो होता है, 16 साल का जो बच्चा होता है, बहुत ही शुरुआती कंडीशन में रहता है, तो उसको हम बहुत ईजिली जो है आयुर्वेद के प्रति मोड़ सकते हैं। आयुर्वेद के प्रति उसकी आस्था होगी, श्रद्धा होगी, तो उसका बेनिफिट जरूर आयुर्वेदिक फैटर्निटी को मिलेगा। और सबसे पहली बात देखिए, टू ओरिएंट द स्टूडेंट टू इम्बाइब द वैल्यू ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन थ्रू द आयुर्वेदा गुरुकुलम मॉडल ऑफ एजुकेशन। तो जो आयुर्वेदा कुलम जो पहले भी प्राचीन काल में गुरुकुल होते थे, तो वहाँ पे लोग पढ़ाई करते थे जा कर के गुरु के साथ रह करके, तो ये भी उसी तरह का रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। तो बहुत छोटी आयु में बच्चे आ जाते हैं, तो उनके साथ जो है गुरु शिष्य का सानिध्य से आयुर्वेद को ज्ञान को दिया जाएगा, जो प्राचीन काल में दिया जाता था। ठीक है, जो कि बहुत सफल था। आज के समय में जो मेथड अब अपना रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमको लेकुना दिख रहा है, तभी इस तरह का प्रोग्राम जो है NCSM ले आई है। चौथा पॉइंट देखिए, टू फैसिलिटेट द इनफॉर्मल इंटरेक्शन बिटवीन द गुरु एंड शिष्य एज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो भारतीय संस्कृति सभ्यता है उसमें शिक्षक और छात्र का संबंध उतना मजबूत नहीं होता जितना गुरु और शिष्य का होता है। तो शिक्षक क्या होता है, वो सैलरीड पर्सन होता है, वो पढ़ाया और सैलरी लिया गया। लेकिन जो गुरु होता है वो मेंटर होता है, वो हमेशा गाइड करता है बच्चे को, तो उस तरह का संबंध डेवलप होता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होगी जो एडमिशन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 12 देखिए, द एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इनटू 7.5 ईयर प्रोग्राम फॉर द बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी शैल बी अंडर द कैंडिडेट शैल हैव पास 10th स्टैंडर्ड इन 10+2 पैटर्न, जो पुराना पैटर्न चलता है, या जो नया वाला जो अभी चल रहा है 5+3+3+4 पैटर्न में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, अगर वो या फिर इंक्लूडिंग संस्कृत बोर्ड से भी अगर पढ़ा हुआ है, तो उसको हम लोग जो है इसमें NCSM जो है प्री आयुर्वेदा कोर्स के लिए एलिजिबल मानेगी। ठीक है, तो 10+2 पैटर्न हो, यानी CBSE पैटर्न जो चल रहा है अभी, एडवांस वाला भी है, जो न्यू टीचिंग एजुकेशन पॉलिसी जो आई है इसमें 5+3+3+4 पैटर्न आया है। तो दोनों के जो छात्र होंगे जो इसके थ्रू हाई स्कूल पास किए होंगे उनको इसमें कंसीडर किया जाएगा। नो कैंडिडेट shall be admitted into this program unless he has attained the age of 15 year on or before the 31st December of the year of his admission in the first year of the program। यानी मिनिमम जो एज जो होगी एडमिशन के समय वो 15 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, फिर देखिए, देयर शैल बी a uniform entrance examination in Sanskrit or any other language as specified by the Commission for from time to time for all Ayurveda Gurukulam for 7.5 year Ayurveda undergraduate program, namely the National Eligibility Cum Entrance Test Pre-Ayurveda Program PAP इन एच एकेडमिक ईयर। तो हर साल जो भी प्रोग्राम जो भी इसका शेड्यूल बन के आएगा तो उसमें संस्कृत लैंग्वेज तो रहेगा, साथ में जो है इंग्लिश या हिंदी जो भी लैंग्वेज रहेगी उसमें जो है इंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा, और हर साल के अंत में आपको इसकी सूचना मिल जाएगी।
इसका फॉर्म कैसे होगा, और बाकी जो है जनरल एग्ज़ाम्स में रहते हैं जो जो भी SC है, ST है, बैकवर्ड है और जनरल है, जिस जैसी सीटें रहती हैं उस हिसाब से इसमें भी एडमिशन होंगे। आगे देखिए कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगी। पॉइंट 3 में देखिए एन ऑल इंडिया कॉमन मेरिट लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क obtained in the national eligibility cum interest test pre-Ayurveda program, and the candidate within the respective category shall be considered for the admission to pre-Ayurveda program from the said merit list only। तो इंट्रेंस होगा, एग्ज़ाम होगा, उससे मेरिट बनेगी और उससे एडमिशन दिया जाएगा इसमें। आगे हम देखते हैं रिजर्वेशन के बारे में है, तो आपको ऑलरेडी पता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया हुआ है एजुकेशन के लिए वो सारा इसमें अप्लाई होगा, वही चीज़ दिया हुआ है। तो ड्यूरेशन देख लीजिए, पॉइंट 13 देख लीजिए, द प्रोग्राम सेल बी 7.5 ईयर ड्यूरेशन इंक्लूडिंग 2 ईयर ऑफ प्री आयुर्वेदा प्रोग्राम। ठीक है, ये पूरा कोर्स में जो एडमिशन होगा वो 7.5 साल के लिए होगा। ठीक, तो 11th में ही मान लीजिए हाई स्कूल के बाद आपका एडमिशन हो गया तो आप BMS की डिग्री लेकर ही बाहर निकलेंगे। ठीक है, और फिर ये देख लीजिए मेंटर वगैरह है, तो इसमें ठीक है, इसको तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, अब देखिए कि आप पढ़ेंगे क्या। तो पढ़ेंगे तो फर्स्ट ईयर में 2 साल का प्रोग्राम है, तो फर्स्ट ईयर में आप क्या पढ़ेंगे, ट्रांजिशनल करिकुलम होगा, संस्कृत लैंग्वेज पढ़नी होगी आपको, इंग्लिश या इंडियन लैंग्वेज जो भी, जैसे मान लीजिए जिस क्षेत्र में होगा वहाँ का जो लैंग्वेज पढ़ना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, ये चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। और इसमें आपको जो इंक्लूड हो रहा है, जो एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको, BDS करके जो लिखा हुआ है, भारतीय दर्शन एंड शास्त्र, इंडियन फिलॉसफी एंड नॉलेज सिस्टम, ये आपको पढ़ना होगा अलग से। बाकी तो आपको जनरल वही पढ़ना है, संस्कृत, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। सेकेंड ईयर में आप क्या पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर में आप संस्कृत पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। ठीक, और यहाँ पे IAY लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू आयुर्वेदा। आपको फर्स्ट टाइम आयुर्वेद की जो सिद्धांत हैं उसके साथ आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, स्टार्टिंग हो जाएगी। तो बाकी टीचिंग आवर दिया है, ये आपसे उतना कंसर्न नहीं है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एग्ज़ाम तो फॉर्मेटिव समेटिव टाइप का होगा, तो वाइवा होगा, प्रैक्टिकल होगा, ओपन बुक पैटर्न, ये एलिवेशन मेथड दिया हुआ है, स्मॉल प्रोजेक्ट वगैरह। अब वो सब्जेक्ट वाइज मार्क दिए हुए हैं, किस में मार्क होगा, कितने वाइवा होगा, कितना इलेक्टिव मार्क हैं कुछ। एकेडमिक कैलेंडर देख लीजिए और बैच वाइज देख लीजिए। आपका फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ अक्टूबर में आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट मान के चलिए कि मई जून के आसपास ही इसका एग्ज़ाम होगा, ताकि वो काउंसलिंग वगैरह होने के बाद जो है अक्टूबर से आपका क्लासेस शुरू हो जाए। फर्स्ट टर्म जो होगा मार्च में होगा एवरी ईयर के लिए, और सेकेंड टर्म जो होगा वो आपका सितंबर में होगा। और फिर प्री आयुर्वेदा कमेंसमेंट है सेकेंड ईयर का जो होगा, थर्ड ईयर टर्म जो होगा मार्च में होगा। और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होंगे और एनुअल वोकेशन जो 2 वीक का होता है वो होगा। तो लगभग मई के आसपास आप जो है समर वीक के बाद, समर वेकेशन के बाद जो है आपका एग्ज़ाम होगा। तो पहले साल में और दूसरे साल में फिर ऐसे ही पैटर्न पे चलेगा। अब टीचिंग स्टाफ के लिए दिया हुआ है, आपसे उतना कंसर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, ये पे स्केल वगैरह है, ओके। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू आयुर्वेदा गुरुकुलम अंडर, अगर कोई मान लीजिए प्री चल रहा होगा तो अलग हो गया, उसी में ऐड हो जाएगा। लेकिन जो न्यू आयुर्वेदा गुरुकुलम बनेंगे उसके लिए क्राइटेरिया दिया हुआ है। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके कंसर्न का नहीं है। तो ओवरऑल हम ये समझते हैं कि इस गजट के माध्यम से NCISM ये कह रहा है कि आयुर्वेद जो है उसमें प्री आयुर्वेदा एक कोर्स लॉन्च किया गया है जो कि 7.5 साल का होगा। और इस 7.5 साल के लिए एंट्री करने के लिए आपका हाई स्कूल एग्ज़ाम होगा। हाई स्कूल एग्ज़ाम होने के बाद आप एक पैप जो है प्री आयुर्वेदा टेस्ट देंगे, और उस टेस्ट को देने के बाद जो है अगर उसमें आप क्वालिफाई होंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और इसमें आप 2 साल बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद जो है BMS करेंगे, और उसके बाद आप फर्दर आप MD MS और PhD करने के लिए तो एलिजिबल हैं ही। तो बहुत अच्छा कोर्स है, एक वेल डेडिकेटेड माइंड जो है आयुर्वेदा को मिलेगा, जिससे आयुर्वेदा फैटर्निटी और आयुर्वेदा साइंस को बहुत आगे ले जाने में हमें हेल्पफुल होगा। क्योंकि आप साइंस स्ट्रीम आपको 11-12 में तो पढ़ना ही पढ़ना है पूरा, उसमें मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, वो सब कुछ पढ़ना है। संस्कृत भी पढ़ेंगे, इंग्लिश भी पढ़ेंगे और बेसिक आयुर्वेदा पढ़ेंगे। तो
मुझे लग रहा है आपको इसके माध्यम से बेसिक सूचना मिल गई होगी और आपको इसका महत्व भी समझ में आ रहा होगा और एनसीआईएसएम क्या सोच रही है इसको लेकर के ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू।